किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि इंडिया 40-50 सालों में अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, लोग बच्चे पैदा कर नहीं रहे। तो जब अमीर होगा ही नहीं, लोग पैसे देखेंगे ही नहीं, तो अभी आपकी तरफ से ऐसा आपने क्या भविष्यवाणी करी या फिर आपने क्या देखा है ऐसा कि जिसकी वजह से अगर ऐसे कोई बदलाव किया जाए कि इंडिया अर्थशास्त्र में एकदम बूम कर जाए? देखिए, पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तु का सिद्धांत जो है केवल व्यक्तिगत स्थानों पर नहीं, जो भी स्पेस आप डिफाइन कर देंगे सब जगह लागू होता है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं एक बड़ा मजेदार सा बताऊंगा आपको, बहुत लोग ध्यान दें नहीं वो देंगे। किसी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी कॉलोनी में जो दक्षिण और पश्चिम में रहते हैं लोग, वो हमेशा ज्यादा भौतिक रूप से सफल होते हैं। दक्षिण और पश्चिम में रहते हैं। हाँ, साउथ वाले लोग सबसे, साउथ और वेस्ट वाले। हाँ, जैसे दिल्ली में देखेंगे, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, चेन्नई, किसी भी न्यूयॉर्क में जाके देखिए, लंदन में जाके देखिए, जो है वो सब जगह साउथ और वेस्ट वाले ज्यादा बेहतर होते हैं। ये अगर कोई अपवाद हुआ, मतलब साउथ थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था अग्नि तत्व है, अगर वहाँ पानी भरा हुआ है और आप नदी है पीछे, कोई लेक है, तो दूसरी बात हो जाएगी। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक शहर बसा है और सारी चीज़ें बराबर ऐसे बिखरी हुई हैं वहाँ पर, तो दक्षिण और पश्चिम वाले हमेशा, ये वास्तु का डिक्टम है, वो हमेशा रहेंगे। तो कभी भी आप किसी शहर में बसने जा रहे हो, किसी देश में बसने जा रहे हो, किसी कॉलोनी में बसने जा रहे हो, ऑलवेज चूज साउथ एंड वेस्ट, हमेशा दक्षिण और पश्चिम को लीजिए। ये बात बताई मैंने, अब अपवाद भी बताया मैंने कि ऐसा होता है। आप देख सकते हैं किसी भी शहर में, तो ये पहली बात कि उस पर लागू होता है। अब भारत की हम बात करते हैं, देखिए मैं लगातार एक अच्छा नागरिक ही नहीं हूँ, अच्छा देश प्रेमी भी हूँ, और पूरी कोशिश, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो भारत का क्या होने वाला है, रुपए को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, दुनिया भर की बातें मैंने इंडिया सेंट्रिक वीडियोस भी बहुत सारे बनाए हैं और फ्री में सलाह देता रहता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक उदाहरण लूँगा आपको कि इधर थोड़ा सा कुछ, जिसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हनुमान जी की मूर्ति देख के कैसा लगता है आपको, कटा हुआ बस देख के कैसा लगता है, नारायण सोए हुए हैं कैसा लगेगा आपको, आपका सबकॉन्शियस इंटरप्रेट कर रहा है। पिछले 5 साल में कुछ ऐसे भारत में परिवर्तन हुए हैं, और जब शुरू हुए 5 से 10 साल के अंदर, जो वर्तमान सरकार आई है, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इंडिया विल बी एग्रेसिव। आप कनाडा का वाला जो झगड़ा हुआ था ट्रूडो का, याद कीजिए, इंडिया कैसे रिएक्ट किया, भाड़ में जाओ। तो कभी आपने सुना था पूरे भारत के इतिहास में कि दूसरे देश वाले कह रहे हैं कि इंडिया के लोग आकर के मार रहे हैं आतंकवादी जो हमारे यहाँ हैं, अनआइडेंटिफाइड अज्ञात बंदूकधारी ने हत्या कर दी, जो भारत के आतंकवादी पाकिस्तान में बैठा हुआ, यहाँ बैठा, वहाँ बैठा हुआ है, कनाडा में जाकर के आपको आदमी मार दे रहा है। कभी भारत ने ऐसे किया था? हम तो हमेशा रोते रहते थे ना कि हमारे ये देश कर रहा है, हमारे यहाँ CIA कर रही है, हमारे KGB कर रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं। उसमें परिवर्तन किस तरह से हुआ है, एक मान लीजिए आपने एक खरगोश यहाँ रखा, अब हमने सब कॉन्शियस आप समझने लगे होंगे कैसे करता है। तो एक खरगोश अगर यहाँ मूर्ति रखी बहुत प्यारी सी, या हिरन रखा हुआ है, धीरे धीरे सब कॉन्शियस कैसे आपको लेगा, एक दहाड़ता हुआ शेर ऐसे मार रहा है, इसको देख कैसे लेगा। मैं आपको एक पहले भारत पर आता हूँ, एक बहुत बड़ी घटना हुई, राम मंदिर बना, उसको रिलीजन के किनारे कर दीजिए, वहाँ किसकी मूर्ति लगी हुई है? राम की। किस आयु की लगी हुई है, किस एज की लगी है? बाल रूप लिखा, बाल रूप, बच्चे हैं वो, बाल रूप का अभी तक रामलला की मूर्ति रहती थी, घुटनों के बले से खेल रहे हैं, या ऐसे बैठ के कुछ खा रहे हैं। अब वहाँ देखिए ध्यान से, वो बच्चा जो खड़ा है, पहली बात अटेंशन मुद्रा में खड़ा है, एकदम स्ट्रेट, उसके हाथ में लड्डू है क्या? नहीं, हथियार है, और करोड़ों लोग जाकर उस मूर्ति को देख रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड में बैठ रहा है। और वो जब बना था, मैंने कहा था कि पता नहीं अच्छा है गलत है, लेकिन जो हिंदू धर्म वाले धीरे धीरे एग्रेसिव होंगे, हो रहे हैं। अब मैं आता हूँ संसद पे। भारत का सत्ता का केंद्र कहाँ पर? संसद में। जो पुरानी संसद थी, करवी थी, गोल गोल सी थी,
वो कैसा दे रही होगी। उस पर भी मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया था और बहुत एकेडमिक वीडियो। नई वाली जो है, जो संसद बनी है, तिकोनी है, ऐसे हाँ हाँ ऐसे, हाँ वो ये आग, आग का सिंबल ऐसे होता है कि होता है, नहीं होता है, हाँ फायर बहुत है, फायर है। बहुत फायर, हाँ।